नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी सिंप्लीफाइड में। दोस्तों, लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑफ बेसिक्स फॉर आईआर सीरीज। आज की हमारे डिस्कशन का एजेंडा है व्हाट इज सिक्योरिटी। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग जानेंगे सिक्योरिटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और कैसे सिक्योरिटी की परिभाषा भी बदल रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई वुड से इन लास्ट 75 ईयर्स। चलिए, बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है to like the video, share the videos, and also subscribe to the channel UPSC Simplified if these videos are benefiting you. चलिए बात करते हैं सिक्योरिटी के बारे में। बहुत ही सिंपलेस्ट सेंस में सिक्योरिटी के पीछे रूट वर्ड क्या है? सिक्योर। सिक्योर मतलब खुद को प्रोटेक्टेड रखना। सिक्योरिटी इन द सिंपलेस्ट सेंस, इन अ वेरी जनरल सेंस, इट बेसिकली मीन्स फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट और फियर और डेंजर। इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से हम लोग स्टेट को सेंटर में रखते हैं और स्टेट की सिक्योरिटी के बारे में चर्चा करते हैं। किसी भी स्टेट की, नेशन स्टेट की सिक्योरिटी क्या होती है? उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, उसकी सॉवरेनिटी, उसकी इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखना। कोई भी अगर उसके ऊपर खतरा आ रहा है, वो आंतरिक खतरा हो सकता है, फिर बाहर से खतरा हो सकता है, उससे खुद को प्रोटेक्टेड रखे, उसको हम लोग सिक्योरिटी कहते हैं। और सिक्योरिटी का जो अंडरस्टैंडिंग है इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो हम लोग समझ सकते हैं दो पर्टिकुलर टर्म से, ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी और नॉन ट्रेडिशनल। ये जो नॉन ट्रेडिशनल है, ये आजकल की परिभाषा या फिर आजकल की डेफिनेशन है सिक्योरिटी की, जो बहुत ज्यादा वाइडन होती हुई जा रही है। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने पिछले कुछ डिस्कशंस में समझा होगा हाउ द मीनिंग ऑफ पावर इज इवॉल्विंग, how the meaning of national interest is evolving. Very similar to that, the idea of security is also evolving, and today we talk about non traditional dimensions of security. दोनों चीजों को समझेंगे। सबसे पहले ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी, ये बहुत ही सिंपल है। जैसे मैं हमेशा बताते हुआ आ रहा हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे डोमिनेंट पैराडाइम कौन सा है? दैट इज रियलिज्म। तो जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी का, वो भी रियलिस्ट थॉट है, विच इज रूटेड इन द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। क्योंकि रियलिज्म में प्राइमरी एक्टर स्टेट होता है। स्टेट के पर्सपेक्टिव से हमको सिक्योरिटी डिफाइन करनी पड़ती है। और रियलिज्म क्या कहता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस इज अ कंपटीशन फॉर सर्वाइवल। इसका मतलब क्या होगा? सिक्योरिटी क्या होगी? आपकी सर्वाइवल से प्रिपेयर्ड होगी, और वहां पे मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस या फिर मिलिट्री पावर के ऊपर फोकस रहेगा। सिक्योरिटी इन अ ट्रेडिशनल सेंस मेंट मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस एंड डिटरेंस अगेंस्ट मेनली एक्सटर्नल थ्रेट्स। प्राइमरी गोल क्या होगा? टू प्रिजर्व नेशनल इंटरेस्ट एंड टू एंश्योर दैट योर टेरिटरी इज प्रोटेक्टेड ऑलवेज। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं? सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप सेल्फ हेल्प के लिए हो। सेल्फ हेल्प का मतलब क्या? अपनी खुद की क्षमता को बढ़ाओ, अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी को कंटिन्यूसली बढ़ाते हुए जो अपनी मिलिट्री के नंबर्स बढ़ाओ, आपके पास जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस है उनको बढ़ाओ, टैंक्स हो गए, सबमरीन्स हो गए, शिप्स हो गए, उनके नंबर्स बढ़ाओ। या फिर आप अलायंस में भी जा सकते हैं, या फिर बैलेंस ऑफ पावर कॉन्सेप्ट में भी जा सकते हैं। बैलेंस ऑफ पावर कॉन्सेप्ट में यू क्रिएट अलायंसेस, यू गो फॉर पार्टनरशिप्स, एंड दोज एलिजेंसेस चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट सिक्योरिटी का क्या है? इट इज डीलिंग मेनली विथ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, जिसको हम लोग हार्ड पावर कहते हैं। यहाँ पे मैंने अभी इकोनॉमिक एंगल लाया भी नहीं है, बट ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी फोकस्ड मोर एंड मोर ऑन द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड द मिलिट्री एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी। वहीं पे जब हम लोग नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, स्कॉलर्स स्पेशली इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा सिक्योरिटी की डेफिनेशन को वाइडन करते हुए जा रहे हैं। इट इज नॉट जस्ट कनेक्टेड टू मिलिट्री एनी मोर। देर इज देर इज अ नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिक्योरिटी फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, जहां पे अलग अलग स्कॉलर्स के वर्क आ चुके हैं। वो कहते हैं कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्टेट नाउ। स्टेट तो प्राइमरी रहेगा, क्योंकि रियलिज्म अभी भी एक बहुत ही डोमिनेंट डिस्कोर्स है इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो स्टेट तो सेंटर में रहेगा, लेकिन स्टेट के अलावा दूसरे प्लेयर्स भी आ चुके हैं। आज हम लोग नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में बात कर सकते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के बारे में बात कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर सकते हैं। ग्लोबल चैलेंजेस आ चुकी है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी का आइडिया वाइडन हो चुका है। सिक्योरिटी टू इंडिविजुअल्स, सिक्योरिटी टू सोसाइटी, सिक्योरिटी टू प्लैनेट अर्थ इटसेल्फ। तो इनको भी सिक्योरिटी के डायमेंशंस माने जाते हैं। अब इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट वर्क है बैरी ब्यूजन का, फ्रॉम जनरल स्टडीज। यू डोंट नीड टू रिमेंबर द नेम, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, बैरी बोजन का एक वर्क है पीपल, स्टेट्स एंड फियर। उसमें बोजन ने आर्ग्यू किया है कि सिक्योरिटी अब केवल हम लोग मिलिट्री थ्रेट के पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते। हमें
पॉलिटिकल सिक्योरिटी के बारे में सोचना पड़ेगा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के बारे में सोचना पड़ेगा, सोसाइटल सिक्योरिटी के बारे में सोचना पड़ेगा, इवन एनवायरमेंटल डायमेंशंस हैव टू बी थॉट ऑफ। उन्होंने आइडिया दी है सेक्टर्स ऑफ सिक्योरिटी की, 3 लेवल्स की सिक्योरिटी की बात करते हैं, इंडिविजुअल सिक्योरिटी की, स्टेट सिक्योरिटी की और इंटरनेशनल सिक्योरिटी की। वहीं पे हर एक इंडिविजुअल को हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, सोसाइटीज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है और इंटरनेशनल लेवल पे पूरे प्लैनेट अर्थ को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो आज अगर हम सिक्योरिटी की परिभाषा को देखें, इट हैज वाइडन्ड। पहले केवल मिलिट्री सिक्योरिटी का ही एक डोमिनेंट डिस्कशन होता था, लेकिन आज अलग अलग डायमेंशंस आ चुके हैं सिक्योरिटी के भी। जैसे इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी में आप अपनी जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अपने इकोनॉमिक सिस्टम को रोबस्ट बनाना चाहते हो, अपनी एम्प्लॉयमेंट को, ट्रेड को, रिसोर्सेज को आप बढ़ाना चाहते हो। फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी फोकस आ चुका है कि सभी को अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ना सिर्फ फूड की इन क्वांटिटी बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑल्सो, मतलब न्यूट्रिशियस फूड भी होना चाहिए। एनर्जी सिक्योरिटी हैज डेवलप्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराडाइम अंडर सिक्योरिटी। अनइंटरप्टेड एनर्जी सप्लाई होनी चाहिए, वो भी अट्रैक्टिव प्राइसेस के ऊपर। Environmental security has become very important, I would say, in the last few decades. जब से हम लोग मॉन्ट्रियल कन्वेंशन की बात करते हैं, ओजोन लेयर डिप्रेशन सेंटर में आ गया, हमारा जो 1992 का समिट है, द अर्थ समिट, रियो समिट, तब से लेकर फोकस आ चुका है अर्थ की प्रोटेक्शन के ऊपर। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा आ चुका है, क्लाइमेट चेंज की कॉन्सिक्वेंसेस हमें दिखाई दे रही है, बहुत ही रैम्पेंट पोल्यूशन हो चुका है, स्पेशली मरीन पोल्यूशन, ओशंस में प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुका है। तो इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए भी सिक्योरिटी का एंगल डेवलप हो रहा है। क्योंकि हम लोग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशंस के एरा में रहते हैं, साइबर सिक्योरिटी हैज आल्सो बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन। हेल्थ हैज बिकम इंपॉर्टेंट डायमेंशन। क्यों, आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा कि हम व्हाई वी आर डिस्कसिंग ऑल दीज डायमेंशंस, यू विल गेट टू नो इन सम टाइम, क्योंकि हम लोग एवोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। हेल्थ सिक्योरिटी हैज बिकम अ टेंशन, क्योंकि द एंटायर वर्ल्ड इज कनेक्टेड। हम लोगों ने 2020 में देखा कैसे कोविड 19 की वजह से ऑलमोस्ट द एंटायर वर्ल्ड वाज स्टक। ह्यूमन सिक्योरिटी एक एंगल आ चुका है जहां पे इंडिविजुअल्स के राइट, इंडिविजुअल्स की डिग्निटी, इंडिविजुअल्स की जो लाइवलीहुड है उसको प्रोटेक्ट करने की भी एक बात आ चुकी है अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, सो दिस इज द नॉन ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी एट इंटरनेशनल लेवल। अगर हम लोग पर्सपेक्टिव्स को देखें, 4 मेजर पर्सपेक्टिव्स मैं आपके साथ चर्चा करते हुए आ रहा हूँ दूसरे टॉपिक्स में भी। जैसे रियलिज्म, it has been or it had been, it has been and it will be a dominant paradigm in international relations, क्योंकि स्टेट सेंट्रिक है। सिक्योरिटी में अभी भी मिलिट्री एंगल बहुत बड़ा है, स्टेट सेंट्रिक है रियलिस्ट थॉट। सिक्योरिटी इज मेनली बेस्ड ऑन मिलिट्री स्ट्रेंथ। लेकिन जो दूसरे स्कूल्स ऑफ थॉट है, जैसे लिबरल थॉट है, लिबरलिज्म इंटरनेशनल रिलेशंस की पर्सपेक्टिव में क्या कहता है कि सिक्योरिटी हमें मिल सकती है अगर हम लोग कोऑपरेट करें। सिक्योरिटी हमें मिल सकती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, स्पेशली जैसे यूनाइटेड नेशंस है, वहाँ पे हम लोग कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो लिबरल आइडिया ऑफ सिक्योरिटी, इट फोकसेस ऑन कलेक्टिव सिक्योरिटी। मार्क्सिस्ट थॉट आप सभी को पता है, मार्क्सिज्म के लेंस से सिक्योरिटी को ये देखते हैं, मेनली इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। और सिक्योरिटी का जो ऑपोजिट है इनसिक्योरिटी, मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स कहते हैं कि इनसिक्योरिटी कब बढ़ेगी, जब विश्व में एक्सप्लॉयटेशन होगा, जब बड़े देश जो कोर कंट्रीज है वो पेरिफेरल कंट्रीज का शोषण करेंगे, इनइक्वालिटी बढ़ता हुआ जाएगा, तो दैट वुड लीड टू इनसिक्योरिटी। और अगर मार्क्सिस्ट थ्योरी की बात करें, रेवोल्यूशन की बात होती है, अगेन देयर इज नो स्पेसिफिक रेवोल्यूशन थ्योरी एट आईआर, बट अगेन आई होप यू गेट द आइडिया हियर। इसके अलावा कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, इट इज इट इज डिपेंडेंट ऑन सोशल कंस्ट्रक्शंस, इट डिपेंड्स ऑन परसेप्शन, इट डिपेंड्स ऑन आइडेंटिटी। अब यहाँ पे अगर मैं दूसरे स्कूल्स ऑफ थॉट की बात करूं फ्रॉम द कंस्ट्रक्टिविस्ट एंगल, जैसे अब हाउ डू फेमिनिस्ट्स construct the idea of security? For feminist scholars, patriarchal setup is seen even at the international level. इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हमें पेट्रियार्की दिखाई देती है, तो दैट बिकम्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी जहां पे फेमिनिस्ट राइट्स को, फीमेल राइट्स को, वुमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का जो एंगल आता है, दैट इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, आई होप यू गेट द आइडिया। इसके अलावा द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन इज एवोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ सिक्योरिटी से नॉन ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ सिक्योरिटी क्यों इवॉल्व हुआ है? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के पावर काफी मैच्योर हो चुके हैं पिछले कुछ दशकों में। वी हैव सीन दैट ग्लोबलाइजेशन हैज स्प्रेड इट्स विंग्स। टुडे वी लिव इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, नॉट जस्ट इकोनॉमिकली बट टेक्नोलॉजिकली ऑल्सो, जिसकी वजह से
विश्व के एक कोने में अगर कुछ हो रहा है उसका परिणाम हर जगह पे हो रहा है। इसीलिए सिक्योरिटी का जो डिस्कोर्स है, इसका डिस्कशन जो चल रहा है, इट हैज एक्सपैंडेड फ्रॉम मिलिट्री एंगल टू ह्यूमन सिक्योरिटी टू इंटरनेशनल सिक्योरिटी। नॉन स्टेट एक्टर्स बढ़ रहे हैं, स्पेशली नॉन स्टेट एक्टर्स में मैं कहूंगा ग्लोबल टेरर ऑर्गेनाइजेशंस, ग्लोबल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स बढ़ते हुए जा रहे हैं, जिसकी वजह से खतरा हो रहा है ना सिर्फ एक देश को, बहुत सारे देशों को। आई कैन गिव यू एग्जांपल ऑफ आईसिस, आई कैन गिव यू एग्जांपल ऑफ many other organized crime syndicates which have presence in multiple countries and they are threatening societies in different countries, जिसकी वजह से सिक्योरिटी का डेफिनेशन एक्सपैंड हो रहा है। एनवायरमेंटल चैलेंजेस आ चुके हैं, ग्लोबल वार्मिंग आ चुका है, क्लाइमेट चेंज की कॉन्सिक्वेंस हमें दिखाई दे रही है, पोल्यूशन की मात्रा बहुत ज्यादा हो रही है। आप देख सकते हो पोल्यूशन इन वन कंट्री और पोल्यूटेंट्स फ्रॉम वन कंट्री आर ट्रैवलिंग टू सम अदर कंट्री। ओजोन लेयर डिप्लीशन इज अ क्लासिक एग्जांपल। या फिर वेस्ट, जो निम्बी मूवमेंट है, नॉट इन माय बैकयार्ड मूवमेंट, इट ब्रिंग्स दैट नोशन ऑफ सिक्योरिटी कि जो डेवलप कंट्रीज है वो अपना कूड़ा कचरा गरीब देशों में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे भी चैलेंजेस बढ़ जाती है। दैट इज वाई द नोशन ऑफ सिक्योरिटी इज ऑल्सो एक्सपैंडिंग। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से, जैसे इंटरनेट की वजह से वी आर कनेक्टेड, आर इकोनॉमीज आर कनेक्टेड। You see that an impact on one side of share market will impact other side as well. तो economic security has widened a lot and ultimately जो पावर की परिभाषा है वही इवॉल्व हुई है। आप जानते हो कि पहले हार्ड पावर पे फोकस था, अभी वी टॉक अबाउट सॉफ्ट पावर ऑल्सो, वी मेनली टॉक अबाउट स्मार्ट पावर। मैंने पहले डिस्कशन किया था, जोसेफ नाइक जूनियर ने सॉफ्ट पावर और स्मार्ट पावर का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। तो जैसे जैसे पावर का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, फिर इवॉल्व हो रहा है, वैसे ही सिक्योरिटी is also widening and the concept of security is widening, where we earlier used to think only about the security of a state. Now we think about security of individual, security of societies, and security at the international level, that is security of the planet itself. I hope this has cleared the idea of security for you. That is it in today's discussion. अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, you can always reach out to me on these IDs. @RahulSai222 is my social media ID. इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरा नंबर भी यहाँ पे, यू कैन रीच आउट टू मी। डू ड्रॉप अ टेक्स्ट बिफोर कॉलिंग। थैंक यू अगेन। जय हिंद।